Hey guys, welcome to another episode of Geeky Sheeky। मेरा नाम है आबिर बैनर्जी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ के एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी अभिनीत भैया ने अपलोड कर दी है, तो अगर अब तक तुमने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख कर आओ और फिर ये देखो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है 5 साल पहले से, जहां पर व्हाट इफ वाला ज़ॉम्बी एपिसोड खत्म हुआ था, जहां स्पाइडरमैन, एंटमैन एंड ब्लैक पैंथर ये तीनों ही पहुंचते हैं वकांडा माइंड स्टोन लेकर, इस होप में कि वकांडा पहुंचकर वो लोग इस चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। मगर वहीं उन्हें मिलता है थैनोस, जिसके पास ऑलरेडी बाकी के 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और वो बस माइंड स्टोन का इंतजार कर रहा है। जिसके बाद वकांडा के अंदर होती है स्पाइडरमैन, एंटमैन और ब्लैक पैंथर की एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई, जहां ऑलरेडी थैनोस के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स तो थे ही, मगर उसके साथ ही साथ में क्योंकि वो ज़ॉम्बी था इसलिए वो और भी रैंडम अटैक्स कर रहा था। मगर क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी था, उसे एग्जैक्टली इसकी पावर्स का पता नहीं था, तो वो अपनी पावर्स को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पा रहा था। मगर कुछ ही देर में ब्लैक पैंथर ये नोटिस भी करता है कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही है, ज़ॉम्बी थैनोस चीजें सीखता जा रहा है एक बच्चे की तरह, और वो उन चीजों को सीख कर उन्हें अगली फाइट्स में अप्लाई भी कर रहा है। वहीं काफी देर तक इन तीनों ने फाइट तो करी थैनोस के साथ, मगर ये लोग थैनोस को हरा ही नहीं पा रहे थे। और जिस टाइम उन्हें ऐसा लगा कि वो हारने ही वाले हैं, उसी समय अचानक से आसमान से बाइफ्रॉस्ट खुला और आया थॉर। ये हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर भी देखा था कि जब बाकी सारे लोगों को थैनोस की आर्मी आउटनंबर कर रही होती है, उस टाइम पर थॉर आता है और थैनोस के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। एंड वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, मगर यहाँ क्योंकि थैनोस के पास ऑलरेडी 5 स्टोन्स थे, तो ज़ॉम्बी थैनोस अपने 5 स्टोन्स की पावर यूज करता है। जहाँ क्योंकि रॉकेट और ग्रूट गॉड्स नहीं है, उन दोनों पे ही जब ये पावर्स पड़ती हैं तो उन दोनों के सिर्फ स्कल्स बचते हैं, उनकी पूरी बॉडी उड़ जाती है। एंड वहीं थॉर भी बहुत ही बुरी तरीके से थैनोस से हार जाता है। मगर फिर ब्लैक पैंथर के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करता है, माइंड स्टोन को अपने हाथ में लेता है और थैनोस से एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई करता है, जिसके एंड में थैनोस रियलिटी स्टोन की पावर से ब्लैक पैंथर के हाथ से उसका माइंड स्टोन ले लेता है और 6 के 6 स्टोन्स कंप्लीट कर लेता है। और इसी टाइम पर ब्लैक पैंथर को समझ आ जाता है कि अभी ही थैनोस को रोकना पड़ेगा, वरना इसके बाद वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद ब्लैक पैंथर अपनी पूरी पावर से थैनोस को बहुत ही जोर से मारता है। और क्योंकि ये पूरी की पूरी फाइट वकांडा के वाइब्रेनियम एक्सट्रैक्टर प्लांट के पास हो रही थी, तो थैनोस और ब्लैक पैंथर दोनों ही इसी प्लांट के अंदर गिर जाते हैं। एंड जैसे ही वाइब्रेनियम कोर के साथ बाकी के सारे स्टोन्स कांटेक्ट में आते हैं, वो सारे के सारे एक्सप्लोड हो जाते हैं, उनकी पावर्स एक्सप्लोड हो जाती हैं और वो धीरे धीरे रियलिटी को तोड़ने लगती है। एंड इसी टाइम पर स्पाइडरमैन और एंटमैन को ऐसा लगता है कि वो मरने ही वाले, मगर तभी अचानक से एक डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल खुलता है और स्पाइडरमैन और एंटमैन दोनों ही उस पोर्टल के थ्रू बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट डे, जहां पर बेसिकली स्पाइडरमैन और एंटमैन को कामरताज के लोगों ने बचा लिया था। एंड अभी वो लोग कामरताज के अंदर ही है, जहां पर कामरताज के बाकी सारे सॉर्सरर्स इन दोनों को ये चीज इन्फॉर्म करते हैं कि जो क्वीन ऑफ डेथ है यानी कि वांडा, वो बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ी मार्च करने वाली है पेरिस के अंदर, एंड उसे किसी भी तरह रोकना होगा। जिसके जस्ट बाद हम देखते हैं कमाला खान की टीम को, जो फाइनली न्यू एसगार्ड पहुंच चुके हैं। एंड वहीं न्यू एसगार्ड के गेट पर उनकी मुलाकात होती है वैल्करी से। अब वैल्करी उन्हें ऑब्वियसली न्यू एसगार्ड के अंदर घुसने नहीं देती, क्योंकि उनके पास इनवाइट नहीं होता एसगार्ड के अंदर आने का। मगर तभी ब्लेड सामने आता है और वो खॉन्शू को रिलीज करता है, जहां खॉन्शू वैल्करी से बात करता है और गॉड ऑफ मून को देखने के बाद वैल्करी उन सभी लोगों को न्यू एसगार्ड के अंदर लेकर जाती है। जहां न्यू एसगार्ड के अंदर तो अलग ही सीन्स होते हैं, सारे एसगार्ड के लोग अंदर पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने खुद को पूरी दुनिया से क्वारंटीन किया हुआ था। एंड यही हम देखते हैं थॉर को भी, जो कि थैनोस के साथ हुई फाइट के अंदर हार चुका था, जिस वजह से वो काफी डिप्रेस्ड है। एंड इसी वजह से वो किसी से भी बात नहीं करता, वो अपनी एटर्नल स्लीप में है। जहां यही सब चल ही रहा होता है, तभी कमाला खान वैल्करी को पूछती है कि इतने सब खाने का बंदोबस्त करता कौन है? थॉर, क्योंकि वो तो सो रहा है। तो वैल्करी कहती है कि नहीं, थॉर नहीं करता, हमें क्वीन ऑफ सोकोविया ने एड दी है। एंड जैसे ये चीज कमाला खान सुनती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। एंड तभी साइड में से निकल कर आती है वांडा मैक्सिमॉफ, बट वो ज़ॉम्बी नहीं होती, वो नॉर्मल होती है। यहाँ पर वांडा कमाला को ये बताती है कि उसने अपनी रियलिटी वॉर्पिंग की पावर से खुद को वापस से ठीक किया, उसने अपने माइंड पर कंट्रोल किया और अब वो ज़ॉम्बी नहीं है। मगर तभी अचानक से सारे के सारे जो एसगार्ड के लोग हैं उन सभी को उल्टियां आने लगती हैं, वो सभी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। एंड तभी सबको समझ आता है कि ये सब एक्चुअली में वांडा का एक
ट्रैप था जहां उसने अपनी रियलिटी वॉर्पिंग की पावर से ज़ॉम्बी के मीट पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया था अच्छे दिखने वाले खाने से, जिस वजह से सारे लोग इन्हें खा रहे थे। उसके जस्ट बाद सारे एसगार्डियन लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड यहीं पर एक और बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज होती है कि रेड गार्डियन भी इस रूम के अंदर आने के बाद खाना खाने बैठ गया होता है एंड धीरे धीरे अब उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है, यानी कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। इसके जस्ट बाद सारे के सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं इन सब पर एंड यहां पर हमें एक बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलती है जिसके अंदर शैंग-ची के फादर की डेथ हो जाती है। साथ ही साथ में इनकी टीम के 2 और टीममेट्स की डेथ भी हो जाती है इसी में। एंड हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज इसके जस्ट बाद थॉर पे अटैक कर देते हैं जो कि अपनी एटर्नल स्लीप में था, जिस वजह से वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। वैल्करी उसे बचाने की कोशिश करती है मगर कमाला खान ने उसको रोक देती है ये कहकर कि अब वो जा चुका है। जिसके बाद ये सारे लोग इस पार्टी हॉल से भागते हैं किसी तरह से ताकि वो लोग एसगार्ड की शिप तक पहुंच सके, जिससे वो लोग स्पेस तक पहुंच सके ट्रांसमीटर का यूज करके नोवा कॉर्प से मदद मांग सके। जहां यही होता है ये सारे के सारे लोग भागकर शिप तक पहुंचते हैं और यहीं पर रेड गार्डियन भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। उसे पीछे छोड़कर कमाला और बाकी की टीम स्पेस शिप में बैठते हैं। वो सारे लोग निकल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनका शिप वापस पीछे आने लगता है ज़ॉम्बीज की तरफ एंड उन्हें दिखता है कि वांडा एक्चुअली अपनी पावर से इन सभी को पीछे खींच रही होती है, इनको रोक रही होती है ताकि ये लोग नोवा कॉर्प को बुलाकर ज़ॉम्बीज को ना मार सके। मगर तभी अचानक से वांडा पे एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है और हमें देखने को मिलता है गॉड ऑफ थंडर, जहां थॉर इन सभी के पार्टी रूम से जाने के बाद उठ गया था और वो अब वांडा को एक टक्कर की लड़ाई देता है अपने फुल पोटेंशियल पर, जहां वो वांडा की धज्जियां उड़ा देता है। और इसी मौके को देखकर बाकी की जो टीम है कमाला खान की, वो सारे के सारे लोग स्पेसशिप में बैठकर भाग जाते हैं। वहीं वो पहुंचते हैं स्पेस में और फाइनली टाइम आ चुका था कि वो लोग ट्रांसमीटर का यूज करके नोवा कॉर्प को बुलाएं और मदद मांगे। जहां वो लोग ट्रांसमीटर का यूज करते हैं एंड अचानक से सामने आ जाती है नोवा कॉर्प। यहाँ पर वैल्करी ये कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि नोवा कॉर्प तक मैसेज पहुंचने में हफ्तों का टाइम लगना चाहिए आइडियली। मगर तभी नोवा कॉर्प से एक मैसेज आता है कि कमाला का प्लैनेट एक्चुअली में क्वारंटीन कर दिया गया है और अगर वो अगले 10 सेकंड में वापस अपने प्लैनेट पर नहीं लौट गए तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वो अपने प्लैनेट को अब नहीं छोड़ सकते, उन्हें अब वहां पर क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी कि नोवा कॉर्प उनकी मदद नहीं करने आए हैं, वो सिर्फ इस प्लैनेट को क्वारंटीन कर रहे हैं ताकि बाकी किसी भी प्लैनेट पर ज़ॉम्बी वायरस ना पहुंचे। एंड यहीं पर एपिसोड 3 एक क्लिफ हैंगर पर एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है नोवा कॉर्प से, जहां पर वो अटैक कर देते हैं कमाला की पूरी शिप पर। जहां कमाला की टीम नोवा कॉर्प से खुद को बचते बचाते किसी तरीके से भाग ही रही होती है, मगर नोवा कॉर्प उनकी शिप के ऊपर इतनी ज्यादा फायरिंग कर देती है कि उनकी शिप ही टूट जाती है। जिसके बाद कमाला अपनी पावर्स के थ्रू एक शेल बनाती है जिसके अंदर सारे के सारे लोग होते हैं सेफ। मगर क्योंकि कमाला की पावर से वो फ्लाई नहीं कर सकती तो वो सेफली उन सभी को लैंड नहीं करवा पाती, बट वो सारे के सारे लोग कमाला के शेल में नीचे गिर रहे होते हैं अर्थ की तरफ, एक एस्टेरॉइड की तरह। एंड बीच में वो शेल टूट ही जाता है और वो सारे के सारे लोग ओशन में गिरने वाले होते हैं। मगर तभी अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज वाले कुछ पोर्टल्स खुलते हैं एंड सारी की सारी टीम उसके अंदर गिर जाती है। एंड जब उन सब की कुछ देर बाद आंख खुलती है तो वो सारे के सारे कामरताज में होते हैं। यहाँ पर कमाला खान सबसे पहली बार मिलती है स्पाइडरमैन से एंड वो मिलने के बाद फैन गर्लिंग करने लगती है। जिसके बाद इन सभी को बताया जाता है कि इन सबको एक्चुअली में यहाँ पे लाया क्यों गया है। बेसिकली वकांडा के अंदर जो फाइट हुई थी ब्लैक पैंथर और थैनोस की, उसके अंदर थैनोस जब वाइब्रेनियम कोर के अंदर गिर गया था इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर, उसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स एक्सप्लोड होने की वजह से जो उनकी पावर्स थी वो अनलीश हो गई पूरी तरीके से एंड वो रियलिटी को तोड़ सकती थी। जिस वजह से एक बहुत ही महान एवेंजर यानी कि हल्क ने खुद को सैक्रिफाइस किया और वो बन गया इन्फिनिटी हल्क, जहां उसने सारी की सारी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को सोक इन किया ताकि कोई और इविल इंसान इन पावर्स को पोजेस करके पूरे वर्ल्ड को खत्म ना कर दे। जहां इसके बाद हल्क बन गया इन्फिनिटी हल्क और वो इन पावर्स को लेकर एक जगह बैठा हुआ है इन पावर्स को प्रोटेक्ट करते हुए। मगर हल्क को डिफीट करके इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को वांडा चाहती है ताकि वो अपने हिसाब से चीजों को चला सके, वो वर्ल्ड को रूल कर सके। जिसके बाद कामरताज के लोग स्पाइडरमैन और एंटमैन यहाँ पर कमाला की टीम की मदद मांगते हैं। जिसके बाद कमाला थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है क्योंकि पिछले एपिसोड के अंदर जब वांडा से मिली थी वो, तब वांडा ने बोला था कि उसे कमाला
खान की जरूरत है। एंड यहाँ पर कमाला शैंग-ची के साथ बैठकर यही डिस्कस कर रही होती कि क्या ये सब वांडा का ही प्लान है, क्या वांडा जेन्युइनली चाहती है कि कमाला खान उससे लड़ने आए ताकि वो उसका फायदा उठा सके। मगर इन्हीं कॉन्वर्सेशंस के बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि ये सारे लोग जाएंगे हल्क को मदद करने ताकि हल्क को डिफीट करके वांडा उसकी पावर्स ना ले सके। जिसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी हल्क को जो शांति से बैठा हुआ है, मगर वहां पर आ जाती है वांडा अपनी ज़ॉम्बीज की आर्मी लेकर। जिसके बाद वो सारी की सारी ज़ॉम्बीज हल्क पर अटैक करते हैं। मगर क्योंकि ये हल्क नहीं इन्फिनिटी हल्क है, इसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स हैं, तो ये इजीली इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को हरा देता है। इन सभी के साथ ही साथ हम कुछ टाइटन्स को भी देखते हैं, कुछ जायंट्स को भी देखते हैं जो ज़ॉम्बीज होते हैं। एंड इन्हें भी वांडा ने अपनी टीम में शामिल कर लिया होता है, जहां कुछ देर तक फाइट चलने के बाद इन्फिनिटी हल्क को ज़ॉम्बीज आउटनंबर कर देते हैं और उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है उन सभी से लड़ने में। मगर तभी आ जाते हैं स्पाइडरमैन, एंटमैन और कमाला खान की पूरी टीम हल्क को बचाने के लिए। जहां अब इन सभी की लड़ाई चल रही होती है, ये सारे लोग इजीली ज़ॉम्बीज को हरा रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से एक बहुत ही तगड़ी लाइटनिंग आती है जो कि कुछ सुपर हीरोज को जलाकर रख देती है। और फिर आता है सबसे बड़ा रिवील, विच वॉज थॉर ओडिनसन। जहां पिछले एपिसोड के अंदर वांडा ने ऑब्वियसली थॉर को हरा दिया था एंड अब थॉर भी ज़ॉम्बी बन चुका है और वो वांडा की तरफ से लड़ रहा है। जहां थॉर ब्लेड को भी अपनी लाइटनिंग से जलाकर खत्म कर देता है पूरी तरीके से। एंड वो आगे बढ़ता है इन्फिनिटी हल्क से लड़ने के लिए। मगर इस ओजी एवेंजर्स की लड़ाई में, हल्क वर्सेस थॉर की लड़ाई में, हल्क थॉर की धज्जियां उड़ा देता है। वो उसे 100-200 फीट हवा में उठाकर लेकर जाता है और फिर उसे इतनी जोर से नीचे पटकता है कि उसकी पूरी बॉडी बिखर जाती है जमीन पर। कि तभी वांडा एक्चुअली अपना मेन प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। वो कमाला खान को मैनिपुलेट करना शुरू करती है ताकि वो उसकी टीम में आ जाए और वांडा कमाला खान की पावर्स को भी यूज कर सके। मगर कमाला इतनी आसानी से मैनिपुलेट होने वाली थी नहीं। एंड जब ये काम नहीं किया तो वांडा ने एक और तगड़ा मूव पुल किया, जहां उसने जितने भी कमाला के दोस्त थे या फिर उनकी टीम के जितने भी एक्स मेंबर्स थे जो पिछले एपिसोड्स में मर चुके, उन सभी को वो वापस ले आई ज़ॉम्बी फॉर्म में। और अब ये सारे के सारे लोग लड़ने लग गए अपने ही दोस्तों से। एंड इन्हीं सभी लड़ाइयों के बीच में जब इन्फिनिटी हल्क थॉर को डिफीट ही करता है तब उसका ध्यान नहीं होता और पीछे से वांडा आ जाती है और वो हल्क को डिफीट करके इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को लेने लगती है। एंड फिर यहाँ पर वापस से वांडा और कमाला का एक फेस ऑफ होता है, जहां पर कमाला काफी कोशिश करती है उसे हराने की अपनी पावर से, मगर वांडा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है कमाला के कंपैरिजन में। जिसके बाद वांडा फाइनली कमाला को सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर लेती है और उसे अपने साथ ले लेती है। एंड जिसके बाद वांडा एक्चुअली जीत जाती है। मगर जब कमाला की आंख खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। वो अपने घर में होती है, उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाती है। बट अचानक से रियलिटी ग्लिच करने लगती है, उसे वापस ज़ॉम्बीज दिखने लगते हैं। एंड एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि ये सब एक्चुअली में फेक है, ये सब वांडा की बनाई हुई रियलिटी है और वांडा ने कमाला को मैनिपुलेट करके अपना मकसद हासिल कर लिया, यानी कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को हासिल कर लिया। तो गाइज ये थी मार्वल ज़ॉम्बीज के सीजन 1 की स्टोरी। अभी तक हमें इतना ही दिखाया गया है, अब हो सकता है इसका सीजन 2 भी आए क्योंकि सीजन 1 को एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया है। मगर सीजन 1 बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया। इस पर और डिटेल्ड वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे चैनल पे, तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। चाहिए मुझे हाई फाई प्लीज, गेम में कसूया में हे हाई ची, माल साफ होता है यहाँ पे सीट बाय सीट, गुड पीस चला रात भर नो सीन, व्हेन आई ब्रेक दैट आइस आई नीड मोरफिन, मस्कीटो बाइट्स कैन यू पुट अप मोर टीन, मेरा फ्यूचर है दिखता मुझे फोरसीन, एंड आई पुट इट ऑन नोबडी, आई पुट इट ऑन माय टीम, दिस एंड रैप सीरीज दे फील लाइक अ क्वीन, स्टैक द रैक्स अब मैं खा जाऊंगा सीन, इनकी बातों पे अंधा ना करता यकीन।